रोजाना की तरह सुबह सुबह हझेल मैदान में कूदती फांदती घूम रही थी। तभी अचानक कहीं से उसने एक कमजोर और दुख भरी चींची सुनी। वो ढूंढती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि झाड़ियों के नीचे एक नन्हा पक्षी पड़ा था। उसके पंख बिखरे हुए थे और उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। हझेल को ये देख के बहुत दुख हुआ और उसने उस पक्षी से पूछा, ओह नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी है? पक्षी ने कहा, मैं अपने घोंसले से गिर गया, मैं उड़ नहीं पा रहा। हेजल ने ऊपर देखा और ओक के पेड़ में ऊंचाई पर एक घोंसला देखा जो हवा से झूल रहा था, लेकिन वो बहुत ऊंचा था। हझेल कुछ सोचने लगी और पक्षी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने नरम काई का एक बिस्तर बनाया और छोटे पक्षी को उस पर रखा। फिर वो जितनी तेजी से हो सकता था तालाब के पास रहने वाले बूढ़े कछुए ओलिवर के पास दौड़ पड़ी। हझेल ने ओलिवर को बताया कि एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया है। हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? ओलिवर ने सिर हिलाया और कहा, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो ऊंचाई तक पहुंच सके। उसी समय ऊपर से एक छाया गुजरी। वह लूना थी, जो अपनी बर्फीली सफेद पंखों के साथ आकाश में उड़ रही थी। हेजल ने पुकारा, लूना, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? लूना ने जमीन पर उतरते हुए कहा, बिल्कुल, मैं मदद करूंगी। हझेल ओलिवर और लूना नन्हे पक्षी के पास गए। हेजल ने बहुत ध्यान से नन्हे पक्षी को लूना की पीठ पर रखा। लूना ने अपने पंख फैलाए और आकाश में ऊंचाई की ओर उड़ चली, जब तक कि वह घोंसले तक नहीं पहुंच गई। सावधानीपूर्वक उसने छोटे पक्षी को घोंसले में रख दिया। नीचे से हझेल ओलिवर और लूना देखते हैं कि पक्षी की माँ आई और खुशी से चहकते हुए अपने बच्चे को प्यार से सहलाने लगी। नन्हा पक्षी अब सुरक्षित और खुशी से चहक उठा। ये देख के हझेल का दिल खुशी से भर गया। उसने कहा, देखा, दयालुता हमेशा रास्ता बना लेती है। हझेल घर की ओर कूदते हुए चली गई। वो आज बहुत खुश थी। अब जब भी मैदान में किसी पक्षी की गीत सुननी तो यूं ऐसा लगता जैसे नन्हा पक्षी यूं शुक्रिया कर रहा हो।